जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश की शिक्षा भर्ती के कैलेंडर और साथ में ई अध्याचन पोर्टल के बारे में। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोज में आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में ई अध्याचन पोर्टल लगभग 1.25 साल से तैयार हो रहा था। अब जाकर ये सूचना मिली है कि ई अध्याचन पोर्टल इस सप्ताह लाइव होने की उम्मीद है। अभी उम्मीद की बात की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर में ही यह लगभग बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ये बनने का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं किसी ऑफिस में किसी फैब्रिकेटर के यहाँ बनता है, घर वर नहीं है। ये सब डिजिटल चीजें हैं, ठीक ना। तो चलिए एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ, रुक जाइए। ये आप देख सकते हैं। तो ई अध्याचन पोर्टल के बारे में ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप देख सकते हैं कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन फीड कर सकेंगे अध्याचन। यानी जो अध्याचन पहले बनता था, बनने के बाद हार्ड कॉपी पर प्रिंट होता था, करेक्शन चेक होते थे, फिर भेजा जाता था, वहां पर कोई रीड करेगा, फिर वहां पर अपना रिपोर्ट लगाएगा, भेजेगा। अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ई अध्याचन मतलब ऑनलाइन हो जाएगा। और शासकीय प्राप्त एडेड महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल तैयार हो गया है। पोर्टल के परीक्षण के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बताई गई कमियों को एनईसी ने ठीक कर दिया। एनईसी जो संस्था इसका डेवलपमेंट की हुई है, आयोग ने ई अध्याचन पोर्टल को इसी सप्ताह लाइव किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग के अनुरूप सबसे पहले अध्याचन ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। दोनों विभागों ने 24,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजने की तैयारी कर ली है। तो एक बात तो ये देख सकते हैं कि बहुत सारे अध्याचन ऑनलाइन आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए ई अध्याचन पोर्टल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप जान रहे हैं कि 2023 में आयोग बना था। गठन के बाद 24 से कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव जो बने थे एमपी अग्रवाल ने, वही उसी समय ही एनईसी के द्वारा ये शुरुआत इस पोर्टल को डेवलप करने की बात शुरू कर दी थी। अब इससे कौन कौन सी भर्ती आएंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऐसे जो भर्ती आएंगी उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या भर्तियां हैं। महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर है, माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित पीजीटी है, टीजीटी है, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी शिक्षक, जूनियर एडेड, सारी चीजें इसमें, सारे शिक्षकों की भर्ती इसी में आएंगी। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये तो आप देख लिए कि ये सारी चीजें आपको इसी एनईसी के द्वारा बनाए गए ई अध्याचन पोर्टल पर ये सारी वैकेंसी अध्याचन के तौर पर आएगी, जिसको रिक्रूट करके बाकी सारी चीजें, नियमावली और बाकी सारी चीजें भी यही आनी है। अब एक और बात देख सकते हैं, यहां से एक दूसरी कहानी भी है। जो डीएलएड वाले लोग, जो लोग डीएलएड के एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड थे, उनके लिए 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी आज से भरेंगे डीएलएड संस्थान का विकल्प। जो रैंक आया है उसी रैंक में काउंसलिंग के लिए पहले चरण में 17 जनवरी से आरंभ हो रही है। प्रथम आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी को संस्थान आवंटित किए जाने के साथ ही 20,001 से 70,000 तक के अभ्यर्थियों को विकल्प किए जाने की, मैंने पहले 1 से 20,000 तक के काउंसलिंग का डेट आया हुआ है। तो वो लोग अपने मन अनुरूप कॉलेज भरेंगे, फिर 20 से 70,000, फिर 70,000 से 1,24,000। तो ऐसे 3 चरणों में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया, डीएलएड वालों की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो आप भी अगर डीएलएड के ऑनलाइन की प्रक्रिया में, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया में, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, तो इस माध्यम से चीजों को आप भर सकते हैं। तो चलिए इसी के तहत आज का ये सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, आप पास के सीमावर्ती राज्यों से जुड़े हुए और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप भी पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पुरानी भर्ती भी 950 है, प्राचार्य की भर्ती, प्रधानाचार्य की भर्ती, प्रधानाध्यापक की भर्ती, प्रवक्ता की भर्ती, सहायक अध्यापक की भर्ती, साथ में पीआरटी है, जूनियर एडेड है। ये दोनों भर्तियां भी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2 भर्तियां जो पुरानी हुई हैं 68,500 और वो वाली, तो उसमें भी 27,000 के करीब सीटें बची है। तो उसकी भी अनुशंसा इसी के तहत होने वाली है। तो इंतजार कीजिए। बाकी तो भर्तियां यूट्यूब पर आती ही रहती हैं। वास्तविकता जो होगी वो संस्थान के ई अध्याचन पोर्टल पर आएगा और चीजें हम आपको बता देंगे। चैनल पे नए रहे हुईएगा तो भैया ये टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज का यूट्यूब चैनल जो है आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से और मजबूत होगा
और आपके लिए और उत्साह के साथ काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।